स्टार्टिंग में हम जेसन के सैनिकों को देखते हैं जो एक यूरोपियन जहाज़ पर अटैक कर सारा वेपन्स लूट लेते हैं। लेकिन यूरोपियन अपने साथ एक ज़ॉम्बी लेकर आए थे। वो सैनिक ज़ॉम्बी को आज़ाद कर देते हैं, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी एक सोल्जर को काट लेता है, लेकिन सैनिक उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। बट वो नहीं जानते थे कि ज़ॉम्बी से इन्फेक्शन फैल जाता है एंड जिस आदमी को ज़ॉम्बी काटता है वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। जिसके बाद सभी सैनिक वापस घर चले आते हैं। बट जिस आदमी को ज़ॉम्बी ने काटा था वो बहुत अजीब बिहेव करने लगा था। वो पागलों की तरह खाए जा रहा था। तभी उसकी वाइफ वहाँ पर आती है एंड वो अपनी वाइफ को देखता है जिससे इंसानी खून की महक आ रही थी। बट वो खुद को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि इन्फेक्शन अभी तक फैला नहीं था। लेकिन रात को जब वो सो रहा होता है तब इन्फेक्शन पूरी तरह उसकी बॉडी में फैल जाता है, जिसके कारण वो अपनी वाइफ और बच्चे को खा जाता है। वो घर के बाहर आता है एंड पूरे गांव को इन्फेक्टेड कर देता है। सीन यहाँ से चेंज होकर मूवी हमें 3 दिन पहले पास्ट में लेकर जाती है, जहाँ वो जहाज जला नहीं था। उस जहाज में जोसन के सैनिक यूरोपियन से वेपन की डील करने आए थे, लेकिन इस डील के बारे में किंग को कुछ भी पता नहीं होता है। यूरोपियन उन्हें अपनी वेपन्स दिखा रहे होते हैं। तभी उन सैनिक की नज़र एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी पे पड़ती है। दरअसल वो यूरोपियन उस ज़ॉम्बी को एज अ वेपन बेचने आया था। देन वो सैनिक अपने जर्नल के पास जाता है एंड उसे वेपन के बारे में बताता है। जेसन के सैनिक ओपोनेंट कंट्री से डिफेंस के लिए उन गन्स को खरीदना चाहते थे। तभी वहाँ पर किंग का मिनिस्टर आ जाता है और गैर कानूनी डील करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। वो किंग को इस डील के बारे में बताकर भड़का देता है। किंग जर्नल को पनिश करता है एंड इन सब के पीछे कौन है इसके बारे में पूछता है, लेकिन जर्नल किंग से कहता है कि ये सब उसने अपने देश को बचाने के लिए किया है। देन हम किंग के बड़े बेटे लियोंग को देखते हैं जो अपने छोटे भाई लीचुंग को एक लेटर लिखता है एंड अपने सैनिक को ये लेटर लीचुंग के पास भेजने के लिए कहता है। जिसके बाद वो किंग के सामने प्रेजेंट होता है एंड गैर कानूनी डील करने के लिए अपने वफादार सैनिकों को छोड़ने की गुजारिश करता है। वो अपने पिता से कहता है कि इस किंगडम में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको मारकर आपकी जगह लेना चाहते हैं। ये सुनकर किंग बहुत गुस्सा हो जाता है और लियोंग को ही दोषी ठहराने लगता है। वो कहता है कि तुम किंग बनने के लिए बगावत कर रहे हो। इस बात पर लियोंग को काफ़ी दुख होता है और अपनी वफादारी साबित करने के लिए वो अपनी जान ले लेता है। लेकिन सच तो यह था कि इस किंगडम में मिनिस्टर ही सिर्फ ऐसा था जो किंग बनना चाहता था और अंदर ही अंदर वो बगावत कर रहा था। देन हम किंग के छोटे बेटे लीचुंग को देखते हैं। वो अपने बड़े भाई का लेटर पढ़ के अपने किंगडम आ जाता है। उसके साथ उसका फ्रेंड हाक्सू भी आया था, बट उनकी स्वागत के लिए किंगडम से कोई भी नहीं आया था। इस बात पर लीचुंग को थोड़ा वियर्ड फील होता है। वो आगे गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां वो देखते हैं कि गांव की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। दरअसल ज़ॉम्बीज़ ने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया था। ज़ॉम्बी दिन के समय नहीं निकल पाते थे, इसलिए वो रात को अटैक किया करते थे। इस तरफ मिनिस्टर को लीचुंग के आने का पता चलता है। वो किंग को भड़काते हुए कहता है कि आपने जब लीचुंग को बुलाया था तब वो नहीं आया एंड अब जब उसके भाई की मौत हो गई है तो वो किंग बनने की लालच में यहाँ पर आया है। जिसके बाद हम किंग को एक लेडी के साथ देखते हैं। वो लेडी भविष्यवाणी करती है और किंग को उसके छोटे बेटे के खिलाफ भड़का देती है। लेडी की बात सुनकर किंग अपनी फैमिली पर बहुत गुस्सा हो जाता है एंड सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी की वाइफ को कैद करा लेता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके बड़े बेटे की वाइफ प्रेग्नेंट थी। दिन रात हो जाती है और लीचुंग अभी भी गांव में घूम रहा था। तभी वहाँ कुछ सैनिक आ जाते हैं और लीचुंग को उसके साथ चलने के लिए कहते हैं, बट लीचुंग उनकी ड्रेस और उनकी वेपन्स देखकर समझ जाता है कि यह किंग के सैनिक नहीं हैं। उन सभी के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ सभी पर अटैक करने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ लीचुंग पर भी अटैक कर देते हैं, बट वो सभी को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर लीचुंग की जान बचाने 2 लोग आते हैं। उनमें से एक सैनिक वही था जिसको लीचुंग के बड़े भाई लियोंग ने उस तक लेटर पहुँचाने के लिए कहा था एंड उसका नाम पाक जॉनसा था। उसमें एक लड़की भी होती है जिसका नाम ड्यूक ही होता है। वो दोनों सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं एंड लीचुंग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लीचुंग उनके साथ एक जगह जाता है जहां सारे गांव वाले ज़ॉम्बीज़ से बचकर छिपे हुए थे। लीचुंग को देखते ही वो लीचुंग से हेल्प मांगने लगते हैं, लेकिन लीचुंग कहता है कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैं अपनी भाई की मौत के कारण यहाँ पर आया हूँ और बहुत जल्द यहाँ से चला जाऊँगा। पाक जॉनसा उसे समझाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं मानता एंड कहता है कि मैं अपने भाई की तरह नहीं हूँ, मैं आप सभी की जान नहीं बचा सकता। इस तरफ जिस आदमी ने लीचुंग पर अटैक किया था वो मिनिस्टर के पास जाता है एंड कहता है कि उसने लीचुंग को मार दिया है। वो मिनिस्टर से झूठ कहता है क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, बट मिनिस्टर को मालूम होता है कि वो झूठ बोल रहा है एंड वो इन्फेक्टेड भी हो गया था। मिनिस्टर उसे बहाने से रूम के बेसमेंट में बंद कर देता है एंड उस औरत को बुलाता है जिसने किंग को लेकर भविष्यवाणी की थी। लेकिन जब वो रूम में आती है तो मिनिस्टर उसे रूम में लॉक कर देता है।
तभी वो आदमी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गया था जिसे मिनिस्टर ने बेसमेंट में लॉक करके रखा था। वो बेसमेंट से बाहर निकलता है और उस औरत पर अटैक कर उसे इन्फेक्टेड कर देता है। दरअसल ये सारा प्लान मिनिस्टर का था। अगले दिन किंग ब्रेकफास्ट कर रहा होता है एंड वहाँ पर वो लेडी भी प्रेजेंट होती है जिसे ज़ॉम्बी ने इन्फेक्टेड कर दिया था। तभी वो लेडी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगती है। ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होकर वो किंग पर अटैक कर देती है, बट किंग के सैनिक उसे बचा लेते हैं, लेकिन उसने किंग को काट कर इन्फेक्टेड कर दिया था। इस तरफ लीचुंग ड्यूक ही से बात कर रहा होता है। वो ड्यूक ही को पसंद करने लगा था। वो ड्यूक ही को उसके साथ दूसरे देश चलने के लिए कहता है, लेकिन ड्यूक ही उसे समझाती है एंड कहती है कि वो एक प्रिंस है एंड उसे सबकी मदद करनी चाहिए। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है एंड एक आदमी पर अटैक करने लगता है, बट ड्यूक ही उसे बचा लेती है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी ड्यूक ही पर भी अटैक कर देता है, लेकिन लीचुंग उसे बचा लेता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है। देन पाक जॉनसन लीचुंग से कहता है कि वो किंग को कन्विंस करे और उसके गांव में सैनिक भेजकर उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, जिस पर लीचुंग मान जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन ड्यूक ही भी उसके साथ चलने के लिए कहती है, बिकॉज वो लीचुंग पर भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि उसमें प्रिंस की एक भी क्वालिटी नहीं थी। जिस पर लीचुंग मान जाता है एंड कहता है कि अगर वो किंग को कन्विंस कर उसके गांव को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है तो क्या वो उसके साथ चाइना चलेगी, जिस पर ड्यूक ही मान जाती है, बिकॉज वो अपने गांव को लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। वे सभी लोग किंग के पास जाने लगते हैं, लेकिन गांव के बाहर मेन गेट पर सैनिक पहरेदारी कर रहे थे। वो लीचुंग से कहता है कि गांव में इन्फेक्शन फैल जाने के कारण किंग ने ये ऑर्डर दिया है कि गांव से कोई भी आदमी महल में नहीं आएगा। ये सुनकर लीचुंग बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो ड्यूकी को इम्प्रेस करना चाहता था। वो गार्ड को समझाने की कोशिश करता है, बट गार्ड नहीं मानता, क्योंकि ये एक रॉयल ऑर्डर था। जिसके बाद वो अपने साथियों को वहीं छोड़कर महल के अंदर जाने लगता है। लेकिन पाक जॉनसा कहता है कि वो मिनिस्टर से दूर रहे, बिकॉज वो एक अच्छा आदमी नहीं है एंड उसी के कारण उसके भाई लियुंग की मौत हुई है। ये सुनकर लीचुंग शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसके भाई ने सुसाइड किया था। जिसके बाद हम मिनिस्टर को अपने साथियों के साथ मीटिंग करते हुए देखते हैं, जिसमें वो किंग के ज़ॉम्बी बनने का वेट कर रहे थे। लेकिन मिनिस्टर का एक आदमी उससे कहता है कि लीचुंग के जिंदा रहते वो कभी भी किंग नहीं बन पाएगा। इस तरफ लीचुंग दरबार में अपने पिता के सामने प्रेजेंट होता है। वो अपने पिता को कन्विंस करने की कोशिश करता है एंड गांव वालों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात करता है। लेकिन मिनिस्टर किंग से कहता है कि हम ज़ॉम्बिस को नहीं मार सकते, नहीं तो हम खुद प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। दरअसल मिनिस्टर नहीं चाहता था कि ज़ॉम्बी को मारा जाए, नहीं तो उसका प्लान कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। लेकिन लीचुंग मिनिस्टर से कहता है कि मैं तुम्हारे इरादे जानता हूँ एंड तुम्हारे कारण ही मेरे भाई की मौत हुई है। तभी किंग कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैंने जब तुम्हें यहाँ पर बुलाया था तो तुम यहाँ नहीं आए, एंड अब जब तुम्हारे भाई की मौत हो गई है तो तुम यहाँ पर राजा बनने आए हो। जिस पर लीचुंग कहता है कि मुझे राजा बनने का कोई शौक नहीं है, मैं अपने भाई की जगह कभी नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज उनकी तरफ कोई नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ अपनी भाभी को बचाने आया हूँ, क्योंकि मरने से पहले भाई ने मुझे एक लेटर भेजा था जिसमें उन्होंने भाभी को सेफ रखने के लिए कहा था। जिस पर किंग अपने बड़े बेटे की मौत पर दुख जाहिर करता है और लीचुंग की बात सुनकर गांव वालों को प्रोटेक्शन देने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी किंग की तबीयत खराब होने लगती है, बिकॉज वायरस उनकी बॉडी पर फैलने लगा था। वो लीचुंग को वहां से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद लीचुंग अपनी भाभी से मिलने जाता है। वो उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर वो मना कर देती है। लेकिन लीचुंग उन्हें वो लेटर देता है जो उसके बड़े भाई ने उसे भेजा था, जिसे पढ़कर उसकी भाभी बहुत दुखी हो जाती है। जिस पर वो कहती है कि उस मिनिस्टर के कारण ही लियुंग की मौत हुई है, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और यहीं रहने का डिसाइड करती है। जिस पर लियुंग भी वहां रहने का डिसाइड करता है, बिकॉज वो अपनी भाभी को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। लीचुंग रूम के बाहर आता है, तभी उसका फ्रेंड हाक्सू वहां आता है। वो लीचुंग को बताता है कि मिनिस्टर के कहने पर पाक जॉनसन और सभी को कैद कर लिया गया है। तभी वहां पर मिनिस्टर आता है और वो लियुंग की वाइफ को कैद करने आया था। वो लीचुंग से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बेवजह मारे जाओगे। जिस पर लीचुंग गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है और किंग की बॉडी में वायरस फैलने की बात कहता है। जिस पर लीचुंग डॉक्टर से मिलने जाता है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि एक लेडी के काटने के कारण किंग की बॉडी में वायरस गया है। डॉक्टर की यह बात सुनकर लीचुंग समझ जाता है कि इन सब के पीछे मिनिस्टर का हाथ है। वो अपने पिता से मिलने जाता है, लेकिन तब तक उसके पिता ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे। वो ज़ॉम्बी बनकर एक लेडी को मार डालते हैं। तभी किंग की नज़र अपने छोटे बेटे पर पड़ती है एंड यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे वो लीचुंग से कुछ कहना चाहते थे, बट मौका का फ़ायदा देखकर मिनिस्टर किंग को मार देता है। मिनिस्टर को कोई कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसने किंग को नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी को मारा था। सडनली वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं, लेकिन लीचुंग सभी ज़ॉम्बी को मारने लगता है और अपनी भाभी को लेकर वहाँ से भागने लगता है।
तभी वहाँ पर लीचुंग का फ्रेंड हाक्सू चला आता है और दोनों को वहाँ से बचाकर लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम लीचुंग को गांव के लोगों के साथ देखते हैं, जहां उसे एक आदमी से पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में जो यूरोपियन जहाज पर हमला हुआ था वो मिनिस्टर के कहने पे करवाया गया था। मिनिस्टर को ज़ॉम्बी के बारे में मालूम था एंड उसी के कहने पर उसके आदमियों ने ज़ॉम्बी को आज़ाद कराया था, यानी कि इन सब के पीछे मिनिस्टर का प्लान था। जिसके बाद उसने किंग के बड़े बेटे लियूंग के वफादार साथियों पर झूठा इल्जाम लगा के उन्हें कैद करा लिया, जिन्हें बचाने के लिए लियूंग ने खुद की जान दे दी। इस तरफ मिनिस्टर अपना असली चेहरा दिखा देता है एंड खुद को किंग मान लेता है, लेकिन कुछ अच्छे मिनिस्टर उसके इस बात का विरोध करते हैं बिकॉज वो लीचुंग को अपना किंग मानते थे, लेकिन मिनिस्टर उन सभी को मार देता है, जिससे बाकी सारे मिनिस्टर डर जाते हैं और शांत हो जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ॉम्बिस उसी जगह पर अटैक कर देते हैं जहां लीचुंग था। वो ज़ॉम्बिस को मारकर अपने साथियों को बचाने लगता है। तभी सुबह होने लगती है और सारे ज़ॉम्बिस भागने लगते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी से बहुत सारे ज़ॉम्बिस मर जाते हैं। इस तरफ मिनिस्टर पर भी ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं और फाइट के दौरान उसे इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिसके बाद सैनिक मिनिस्टर को मारने लगते हैं बिकॉज अब वो एक ज़ॉम्बी बन जाएगा और सभी को मारने लगेगा। बट मिनिस्टर सभी को मार डालता है और खुद को छूने भी नहीं देता। लीचुंग अपने पिता की मौत से काफ़ी डिस्टर्ब था। वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा, जिस पर उसकी भाभी उसे समझाती है और गांव के लोगों को बचाने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर उसका भाई यहाँ पर होता तो वो गांव वालों को अकेला छोड़कर नहीं भागता, और शायद गांव वालों को बचाने के लिए उसके भाई ने उसे यहाँ पर बुलाया था, जिस पर वो मान जाता है और ड्यूकी से कहता है कि ये सब खत्म होने के बाद क्या तुम मेरे साथ दूसरे देश चलोगी, जिस पर ड्यूकी स्माइल करती है और हाँ कहती है। देन लीचुंग ज़ॉम्बिस को मारने का प्लान बनाता है। वो सभी ज़ॉम्बिस को एक जगह इकट्ठा कर ऑयल के जरिए उन्हें आग लगा देगा, जिससे सारे ज़ॉम्बिस मर जाएंगे। जिसके बाद सभी लोग ज़ॉम्बिस को मारने की तैयारी करने लगते हैं। उधर मिनिस्टर को लगता है कि अगर वो अपना हाथ काट लेगा तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा और वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा, जिसके कारण वो अपने हाथ को काट लेता है और वहाँ पर परी किंग की ड्रेस को पहन लेता है। लीचुंग मिनिस्टर को ढूंढते हुए उसके पास पहुँच जाता है एंड दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ लीचुंग का फ्रेंड हाक्सू आ जाता है और लीचुंग रूम के बाहर आ जाता है, क्योंकि मिनिस्टर ज़ॉम्बी बन चुका था और वो सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन लीचुंग का फ्रेंड हाक्सू रूम में फंस जाता है, जिसके बाद मिनिस्टर उसे ढूंढ लेता है और लीचुंग के सामने ही उसे मार डालता है। अगले पल आसमान में बादल छा जाते हैं, जिससे सूरज की रोशनी ढक जाती है, जिसके कारण ज़ॉम्बिस बाहर निकल आते हैं और सभी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन लीचुंग और उसके साथी सभी को बचा लेते हैं। वे सभी महल के अंदर जाने लगते हैं, बट एक आदमी को ज़ॉम्बी काट लेता है, जिसके कारण वो अंदर जाने से मना कर देता है और अपने साथियों से कहता है कि वो उसे मार डाले बिकॉज वो एक ज़ॉम्बी की मौत मरना नहीं चाहता है। उसकी बात का रिस्पेक्ट करते हुए उसे मार दिया जाता है। लीचुंग ज़ॉम्बिस को महल के अंदर लाकर उन्हें मार देने का प्लान बनाता है, जिस पर पाक जॉनसा लीचुंग से कहता है कि वो ज़ॉम्बिस को महल के अंदर बुलाएगा बिकॉज वो इन्फेक्टेड हो चुका है एंड जल्द ही मारा जाएगा। उसकी यह बात सुनकर लीचुंग और सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। पाक जॉनसा कहता है कि वो वादा करे कि वही किंग बनेगा, क्योंकि उसमें किंग की सारी क्वालिटीज़ है, जिस पर लीचुंग उससे वादा करता है कि वही किंग बनेगा और सभी लोगों की रक्षा करेगा। जिसके बाद सभी लोग महल के बाहर निकल जाते हैं और पाक जॉनसा महल के अंदर बेल को बजाने लगता है। उस आवाज़ को सुनकर सारे ज़ॉम्बिस महल के अंदर आने लगते हैं। सडनली वहाँ पर मिनिस्टर आ जाता है और पाक जॉनसा को मार डालता है, जिससे बेल की आवाज़ आना बंद हो जाती है। लीचुंग समझ जाता है कि मिनिस्टर महल के अंदर आ चुका है और उसने ही पाक जॉनसा को मार दिया होगा। वो डिसाइड करता है कि वो महल के अंदर जाएगा। देन हम उसे महल के अंदर फाइट करते हुए देखते हैं, जहां वो पाक जॉनसा को मरा हुआ देखता है। वो बेल को बजाने लगता है और सारे ज़ॉम्बिस महल के अंदर आने लगते हैं, लेकिन मिनिस्टर वहीं पर प्रेजेंट था और वो किंग की सीट पर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। सडनली वो लीचुंग पर अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। महल के बाहर से ड्यूकी एक जलती हुई एरो को महल के अंदर भेजती है। फाइट के दौरान लीचुंग मौका देखकर उस एरो से महल को आग लगा देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बिस जलने लगते हैं। लेकिन मिनिस्टर अभी भी जिंदा था। वो लीचुंग से फाइट करते हुए महल के छत पर चला जाता है, जहां लीचुंग मौका देखते ही मिनिस्टर को महल के नीचे आग में फेंक देता है, जिससे मिनिस्टर की मौत हो जाती है। जिसके बाद गांव वाले सैनिकों के साथ मिलकर बचे हुए ज़ॉम्बिस को मार डालते हैं। यह देखकर लीचुंग काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि उसके भाई का सपना पूरा हो गया था। जिसके बाद लीचुंग अपने साथियों को लेकर उन सभी लोगों को आज़ाद कराने चला जाता है, जिसे मिनिस्टर ने मिनिस्ट्री में ज़ॉम्बी समझ के कैद करके रखा था। वो उन लोगों को आज़ाद करा देता है और सभी लोग उसे किंग मान लेते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।